फर्टिलाइजर कंपनी के पार्टनर्स पर महिला पार्टनर्स ने लगाया आरोप। पत्रकार वार्ता आयोजित कर शेयर अफरा तफरी के लगाया आरोप। फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी के शेयर्स की अफरा तफरी के लगाया आरोप। कंपनी के डायरेक्टर अंबिका अग्रवाल ने लगाए अपने पार्टनर्स पर आरोप। पत्रकार वार्ता में सुने अंबिका अग्रवाल के आरोप। अंबिका के अधिवक्ता राजेश जोशी ने भी मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई। मामले से जुड़ी सभी जानकारी अंबिका अग्रवाल और उनके अधिवक्ता राजेश जोशी ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को उपलब्ध करवाई। आप सबके सामने मेरे साथ हुए घोटाले का खुलासा करना चाहती हूँ। 2010 में मैंने एक कंपनी फॉर्म की थी जिसमें मेरी हिस्सेदारी 50% थी, जिसे राजेश उपाध्याय जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2.5% कर दी है। मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके मेरी डायरेक्टरशिप को हटा दिया गया है और इस कंपनी की कंप्लेंट्स चल रही है, जांचें चल रही है। मैं आप सबसे गुहार करती हूँ कि ये जांच की जाए और मुझे मेरा न्याय दिलाया जाए, मेरी कंपनी दिलाई जाए। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स उत्तम ऑर्गेनिक फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड है। फर्टिलाइजर्स बनाती है, गवर्नमेंट सप्लायर्स है, जिंक कॉपर वगैरह भी बनाते हैं हम लोग। प्रोडक्शन पूरी तरह हटा दिया है सर, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। महिला के साथ किस तरह दबाया जाएगा, मार के पीट के, दहेज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, बच्चों से मैं हर तरीके से अब्यूज की गई। पिछले 15 सालों में मैंने अनगिनत कंप्लेंट्स की है। मेरे ससुर बंसीलाल अग्रवाल, सोनू, सास, मेरी देवरानी आस्था, मेरे पति, सबके खिलाफ चल रही कंप्लेंट। सर कम से कम 30-40 करोड़ की तो है फैक्ट्री आज की डेट में। इसको मिसयूज करके बनाई गई कंपनी, तो वो तो फिर पुलिस ही पता कर सकती है कि इन लोगों ने कितना पैसा अंदर कर लिया है मेरे नाम से। पुलिस मेरे साथ है, जांचें चल रही है सर। मैं बस मांग ये करना चाहती हूँ कि सर 4-5 साल से ज्यादा मुझे परेशान होते हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं जिनके साथ में सड़क पर हूँ, घर से निकाल दी गई हूँ। तो ये जो भी प्रकरण है थोड़ा सा जल्दी आपके माध्यम से सॉल्व हो जाए। मैं उत्तम ऑर्गेनिक फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी है। ये कंपनी इन्होंने 2010 में फॉर्म करी थी। इनका उसमें 50% हिस्सेदारी थी राजेश उपाध्याय के साथ। समय के साथ साथ उन लोगों ने इनका फोर्ज सिग्नेचर करके इनकी डायरेक्टरशिप पहले हटाई। उसके बाद धीरे धीरे शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट करके इनका जो पोर्शन 50% था वो 2.5% पे लेकर आ गए। आज की डेट में इनकी पोजीशन बहुत एक छोटे शेयर होल्डर की हो गई है। जो एक कंपनी का मालिक था, जिसने कंपनी की फैक्ट्री के लिए पैसा दिया, ऑफिस सेटअप किया, सब कुछ इन्होंने किया 50%। आज की डेट में ये पिछले कई सालों से इनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं कि भैया मेरे को आप कंपनी से संबंधित खर्चों का ब्यौरा दें, कंपनी की एजीएम की जानकारी दें, जो कि मैंडेटरी है हर शेयर होल्डर के लिए। अगर आपके पास एक शेयर है तो भी आपको देना है, लेकिन इनको एक भी जानकारी आज दिनांक तक नहीं दी गई। इन्होंने किसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी से बात करके ऑनलाइन कुछ कागजात निकाले हैं। उस कागजात की इन्होंने फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके दिल्ली कॉर्पोरेट मंत्रालय में शिकायत करी। मंत्रालय ने वो शिकायत को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर जो है ग्वालियर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अभी कंपनी को नोटिस दिया है, उत्तम ऑर्गेनिक को नोटिस भेजा है, और अभी हमने भी उसमें, हमको भी इंटरव्यूनर बनाया, हमने भी उसमें हमारा रिप्लाई फाइल किया है। एडजुडिकेशन हो रहा है और डेफिनेटली फोर्ज सिग्नेचर को लेके चूंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्रवाई नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप थाने चले जाइए। तो इसलिए हमने क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करी है, जिसकी अभी जांच चल रही है। देखिए 50 करोड़ की आसपास टर्नओवर है कंपनी का, और अब आप देख रहे हैं कि 25 करोड़ अगर मान लीजिए इनका शेयर हटा दिया जाए तो तकरीबन 25 करोड़ रुपया होता है। तो डेफिनेटली ये बहुत छोटी सी चीज है समझने के लायक कि 25 करोड़ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और ये फैक्ट है कि इन्होंने, इनके शेयर्स इसीलिए कम किए गए क्योंकि इन्होंने ये ब्लाइंड फेथ किया और इनके सिग्नेचर फोर्ज करके डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सब मैंने इसके साथ आपको सप्लाई किया है। इनका पूरा पक्ष इसलिए मजबूत है क्योंकि सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है वेबसाइट्स पे, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के। अगर वो सिग्नेचर मैच कर दिए जाए, अगर उसको एफएसएल करवाया जाए, तो डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा कि सिग्नेचर फोर्ज है। और अगर सिग्नेचर फोर्ज है तो बेनिफिशियरी जो है वो इसमें सबसे बड़ा आरोपी है, और बेनिफिशियरी इसमें राजेश उपाध्याय है, क्योंकि आज भी वो 30% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। इनके ससुर, और बेसिकली अगर आप देखें तो राजेश उपाध्याय शेयर होल्डर है, पर सोनू अग्रवाल और बंसीलाल
ये दोनों उस कंपनी को चला रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे इस ऑफिस में सोनू अग्रवाल बैठे हैं, वो ही सब कुछ करते हैं। हाँ, लीगल रूप से पेपर में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक डमी कंपनी बनाई उसी के साथ, और इस कंपनी का सारा पैसा उस कंपनी में डाल रहे हैं। ये सारा साइफन चल रहा है, वो क्रिमिनल है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें बहुत ज्यादा बताया नहीं है कि ये साइफन कर रहे हैं पैसा। इनके खिलाफ 467, 68 और 71 में कायमी होगी और उसमें लाइफ टर्म का सजा है। और अगर मान लीजिए ये डायरेक्टरशिप वापस इनकी रिस्टोर हो जाएगी, इनका शेयर होल्डिंग रिस्टोर हो जाएगी, तो ये कम से कम 25 करोड़ के मालिक हैं आज भी, तो वो हम उसकी प्रोसीजर में लगे हुए हैं।